Hello bachcho, let's read the question. So the question here says, read the given passage and answer the questions that follow. So, while explaining environmental issues, teachers make a remark that global warming is a most serious threat to civilization now. Kalpana get curious about the various aspects of global warming and asks some questions to her teacher. What is global warming? So इस question के अंदर जो हमारा key concept है वो है global warming. So the key concept is ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग एक इस तरह का फिनोमिनन है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर एटलीस्ट लिवेबल कंडीशंस में है. इसका मतलब है कि जहां पे एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. अगर ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती तो इससे ये -18 डिग्री और ठंडा होता. तो ये कंडीशन जो थी इतनी फेवरेबल नहीं होती फॉर द ह्यूमन रेस टू सर्वाइव. तो यहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग का पूरा फिनोमिनन हम देखेंगे. इसके लिए हमें जानना पड़ेगा फेट ऑफ सनलाइट. अब सनलाइट जितनी भी अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है उसका क्या हो रहा है. सो इसमें से 1/4 जो सनलाइट है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड डस्ट. सो एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी क्लाउड्स और डस्ट है एटलीस्ट 1/4 जो सनलाइट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. काफी मेजर अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन जो 50% है 50% ऑफ द सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस. सो दिस फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस. और जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये इसको हीट अप कर देती है. अर्थ का सरफेस हीट अप होने के बाद इस हीट रेडिएशंस को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज. ये इंफ्रारेड रेज जो हैं ये आउटर एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. ये ग्रीन हाउस गैसेस इन हीट मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेती हैं. सो हीट को ट्रैप करने के लिए ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं. ट्रैप होने की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ये ट्रैप हो जाएगा तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है फर्दर हीट अप हो जाएगा. सो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी वजह से जो हीट अप हो रहा है अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आ रहा है. अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 60% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है. मीथेन जो है 20% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम CFCs बोलते हैं ये है अप्रोक्सीमेटली 14% और N2O जो है वो है 6%. तो इन गैसेस की वजह से जिनको हम GHGs बोलते हैं इन गैसेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको हम देखते हैं कि जो पोलर आइस कैप्स हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट कर जाते हैं. मेल्ट होने की वजह से ये पोलर आइस कैप्स में से जो पानी है वो कोस्टल एरियाज को सबमर्ज कर देगा. सो इस तरह के और बहुत ही डिलीटीरियस इफेक्ट्स जो है एनवायरनमेंट के ऊपर देखने को मिलते हैं. और हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन कर रही है ये आ रही है हमारे ऑटोमोबाइल से. दैट मींस बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल की वजह से, डीकॉम्पोजिशन एक्टिविटी की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से. और सबसे मेजर रीजन इसका है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाले जो प्लांट्स हैं जो कि बेसिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से फिक्सेशन जो कर रहा है वो प्लांट्स ही कर रहे हैं. तो वो जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी डिक्रीज हो रही है. सो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.